अब बात करेंगे पहाड़ों पर हो रही जमकर बर्फबारी की। आपको बताते चले कि पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। हिमाचल उत्तराखंड के पहाड़ों पर सफेद चादर बिछ गई है। बद्रीनाथ और केदारनाथ में बर्फबारी देखने को मिल रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में जमी कई फीट बर्फबारी से यातायात प्रभावित है, तो कई हाईवे पर जमीन बर्फ और आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी से कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। बर्फबारी के साथ बारिश ने ठिठुरन बढ़ा दी है। उत्तराखंड में इस वक्त बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है। यही वजह है कि पहाड़ी इलाकों में जहां बर्फबारी हो रही है, वहीं कुछ इलाकों में बारिश भी हो रही है। पहली तस्वीर ऊखीमठ की देख रहे हैं आप, जहां पर केदार घाटी के हिमालय क्षेत्रों समेत सीमांत इलाकों में बर्फबारी जारी रहने से संपूर्ण केदार घाटी शीतलहर की चपेट में आने की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तुंगनाथ घाटी के विभिन्न यात्रा पड़ावों पर बर्फबारी होने से सैकड़ों सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। दूसरी तस्वीर उत्तरकाशी की है, जहां कल सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। साथ ही पहाड़ी इलाकों तक बर्फबारी हो रही है। यही वजह है कि गंगोत्री नेशनल हाईवे भटवारी से आगे पूरी तरह से बर्फ बिछी हुई है। ओपला टकनोर के एक दर्जन गांव बर्फ के आगोश में डूबे हुए हैं, जिससे कि पानी का संकट पैदा हो गया है। तो आप दोनों ही तस्वीरें देख सकते हैं। बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें, जिसका इंतजार हर एक सैलानी को होता है, हर एक पर्यटक को होता है जब वो उत्तराखंड जाते हैं या फिर किसी बर्फीली जगह पर जाते हैं। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश, दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश दोनों का ही दौर जारी है और लगातार सैलानी भी इसका लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। क्या दृश्य, क्या नजारा वहां पर देखा जा रहा है? बिल्कुल, लगातार अगर बात करें तो पहले बारिश का दौर शुरुआत हुई, बारिश शुरू हुई और लगभग अब 24 घंटे से ज्यादा मान के चलिए आपके 30 से 35 घंटे लगातार बरसात होने के बाद जो है पहाड़ी इलाकों में अगर बात करें तो बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। मसूरी की, धनौल्टी की और अगर हम बताएं चोपता, औली, साथ ही ऊखीमठ, इनके साथ ही नैनीताल, इन जगहों में जो है अब बर्फबारी शुरू हो गई है। और इसी को देखते हुए, क्योंकि कल सैटरडे था, आज संडे है, तो जितने भी पर्यटक हैं, अगर आस पड़ोस के राज्यों की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, जो सीमा से सटा हुआ उनका क्षेत्र है, दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, तो देखने के लिए आता है कि जैसे ही बर्फबारी की शुरुआत होती है तो यहाँ से पर्यटक बड़ी संख्या में उत्तराखंड पहुंचते हैं। और अभी फिलहाल अगर बात करें तो भले ही कोविड गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है, इसके बावजूद डबल डोज अगर वैक्सीनेट की बात करें, इन सब अपने साथ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की बात करें, लेकर लोग फिर भी बड़ी संख्या में उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं। मसूरी में तो स्थिति ये थी कि इतने सारे पर्यटक पहुंच गए थे कि कई जगह जाम भी लग गया। और लगातार जो है पुलिस बल भी कोशिश कर रहा है कि लोगों को जल्द से जल्द, जितने पर्यटक हैं उनको निकाला जाए, जल्द से जल्द जो है लोगों को कहा जाए कि आप ज्यादा समय तक मत रुकिए। लेकिन इतना है कि बर्फ लगातार, आज रात काफी बर्फबारी हुई और उसके साथ ही क्योंकि मौसम अभी भी सर्द बना हुआ है और अगर मौसम विभाग की बात करें तो उन्होंने भी कह रखा है कि आज भी बर्फबारी हो सकती है, यानी कि सैटरडे और संडे पर्यटकों के लिए आज यहाँ पर बहुत अच्छा बना हुआ है। जी बिल्कुल योगेश, देखिए हर किसी का सपना होता है इस प्रकार की बर्फबारी का लुत्फ उठाने का, और खासकर उत्तराखंड इस बार सभी को ये मौका दे रहा है। तो ऐसे में आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमने देखा है जब पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं उत्तराखंड में, तो ट्रैफिक की सबसे ज्यादा समस्या उत्पन्न होती है। घंटों घंटों लोगों को इंतजार करना पड़ जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो इसको दुरुस्त करने के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? क्योंकि अगर बात की जाए, सीएम यही कहते नजर आए हैं हर बार कि हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखा जा सके, और कोरोना गाइडलाइन भी हाल ही में नई गाइडलाइंस जारी की गई है सरकार की ओर से पर्यटकों के लिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। इस समय अगर बात करें स्थानीय प्रशासनों के सामने जो है वो डबल चुनौती है। एक चुनौती ये है कि पर्यटकों को ट्रैफिक ना लगने दिया जाए। पर्यटक जो है जब आते हैं तो कई सारे ऐसे पर्यटक रहते हैं जो अनप्रोफेशनल रहते हैं, जिनको पहाड़ में चलाने के तजुर्बा नहीं होता है, बर्फबारी में चलाने का तजुर्बा नहीं होता, और वो लोग अपनी गाड़ी वहीं पे छोड़कर निकल जाते हैं। ज्यादातर ये कोशिश करते हैं कि जहां पे उनको प्रॉब्लम हुई वो लोग अपनी गाड़ी छोड़ते हैं और उसके बाद वो लोग अपने होटलों में चले जाते हैं। इसकी वजह से बहुत
बहुत ज्यादा ट्रैफिक यहाँ पर लगता है और सबसे ज्यादा ट्रैफिक की वजह यही रहती है। लेकिन जो स्थानीय प्रशासन रहता है वो लगातार ऐसे लोगों को चिन्हित करता रहता है और उन्हें समझाता रहता है कि देखिए, अगर आप गाड़ी नहीं ले जा पा रहे तो कोई और विकल्प किया जाए, लेकिन आप जो है अपनी जो भी आपकी वाहन है उसको छोड़कर मत जाइए। इसके साथ ही आपने कोविड की बात की है, तो एक बड़ा चैलेंज है इस समय जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, लगातार 1000 के पार मामले पहुंच चुके हैं। कल जो आए थे वो काफी बड़ी संख्या में मामले आए थे, तो ये भी एक चैलेंज है। लेकिन जिस तरह से गाइडलाइन जारी हुई है उसमें कहा गया है कि आपको अब जो डबल वैक्सीनेशन जिन्होंने ले रखा होगा, जिन्होंने अपने साथ कोविड की रिपोर्ट, आपको जो नेगेटिव जो रिपोर्ट है वो लेकर आनी पड़ेगी। ये सारी चीजें बकायदा चेक भी हो रही हैं और जरूरत भी है इस पे, क्योंकि अभी पर्यटकों का आने का दौर शुरू हुआ है। बहुत ज्यादा पर्यटक अभी आएंगे और लगभग अगर बात करें 15-16 जनवरी तक तो बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं। तो इन सब चीजों को देख के चैलेंज तो जरूर है, लेकिन इस चैलेंज से पार भी पाना पड़ेगा, क्योंकि अगर पर्यटक नहीं आएगा तो वो भी दिक्कत है और पर्यटकों को देखने की जिम्मेदारी भी प्रशासन की, स्थानीय प्रशासन की है। सभी को मिलकर इस जिम्मेदारी का वहन करना पड़ेगा। बिल्कुल योगेश, हम भी अपने दर्शकों से यही अपील करेंगे कि जहां अगर एक तरफ उनका मन है बर्फबारी का लुत्फ उठाने का, तो ऐसे में कोरोना गाइडलाइंस का भी पूरी तरह से पालन करें, खास ख्याल रखें और साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को भी दुरुस्त करने में सहयोग करे पुलिस प्रशासन का। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।